यूट्यूब चैनल बनती कैसे है, फिर आप उस पर कंटेंट आइडियाज कैसे लाओगे, शूट कैसे करोगे, एस्थेटिक शूट कैसे करोगे, एडिट कैसे करोगे, म्यूजिक कहाँ से लाओगे, पोस्ट कैसे करोगे, यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहना है। फाइनल क्वेश्चन इज मैम, हाउ डू यू अर्न ऑन यूट्यूब? हाय, थैंक यू सो मच कि आपने जो मैंने पहले वीडियोस बनाए थे उस पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आई एम सो ग्लैड नोइंग कि मेरी वीडियो से आपकी यूट्यूब ग्रोथ में, यूट्यूब सक्सेस में, यूट्यूब जर्नी में थोड़ा हेल्प हो रहा है। सो आई विल कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोज। आई नो आप लोगों ने मुझसे बहुत बार बहुत रेपिटेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे एडिटिंग बताओ, कैनवा बताओ, थंबनेल कैसे बनाते हो, माइक कौन सी यूज करते हो, ट्राइपॉड कौन सी यूज करते हो, एनालिटिक्स कैसे पढ़ते हो, फेसलेस चैनल्स पे एस्थेटिक वीडियोस कैसे बनाए, ब्रांड कोलैबोरेशंस कैसे आई। I hear you. I want to tell everything to you in one go, but trust me, this YouTube process of making a video and covering all the details in 10 minutes, then uski editing, posting, it is taking time, but I am on it. Reading your comments, मुझे बहुत सारे ऐसे questions आए जो बहुत repetitive थे and people want to know answers of this. I thought why not do a Q&A and give you answers of all those questions जो आपको चाहिए. So let's start with a very very fun Q&A. ये जो questions मैं आपको बताऊंगी, these 10 questions are all questions asked by you guys multiple times, repetitively asked. And I will share all my secrets in this video. अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe to this channel because this channel will give you all real authentic talk. So let's start with this 10 questions that hopefully will solve maximum of your doubts, and then the complete series of helping you grow on YouTube is coming very very soon, right? So पहली question and the most important question, हाउ डू आई गेट सब्सक्राइबर्स? ये बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, बहुत सारे कमेंट्स आए, हाउ डू आई गेट सब्सक्राइबर्स? कंटेंट इज द किंग। अगर आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए तो आपको उनको कुछ वैल्यू ऐड देनी पड़ेगी जो देख करके उनको लगे दैट आई वांट टू सी दिस चैनल और दिस पर्सन अगेन। इट कुड बी योर नीश, इट कुड बी द पर्सन दैट यू आर, कुछ भी इंटरेस्टिंग हो सकता है और द आइडिया जिस पे आप वीडियो बना रहे हो वो इंटरेस्टिंग हो सकती है। अगर लोगों को ये ना लगे कि आप इंटरेस्टिंग हो एंड आप उनकी लाइफ पे कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो तो ट्रस्ट मी, वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। द ओनली ऑथेंटिक वे ऑफ गेटिंग सब्सक्राइबर्स इज टू फोकस ऑन योर कंटेंट। आप कुछ ऐसा बनाओ जो यूनिक हो, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी आए, जिसमें आप ऑथेंटिक लगो, जो अनसीन हो, जो लोगों ने देखी नहीं हो, तो वो सारी चीजें चलती हैं। नीश का बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम नीश, आप जब अगर यूट्यूब नया नया स्टार्ट कर रहे हो, डोंट फोकस ऑन नीश, फोकस ऑन व्हाट इज वर्किंग। आप 50 वीडियो डालोगे, हो सकता है 2 चली, वो जो 2 चलेगी उस पर आप रेपिटेटिव कंटेंट बनाओ। यू हैव टू मेक योर लॉयल ऑडियंस एंड देन उसके बाद आप उसी चीज़ों को कंटिन्यूस कर करके जो चीज़ आप कंटिन्यूस करोगे, जिस टॉपिक पे आप कंटिन्यूस वीडियोज डालोगे, उसी को बोलते हैं नीश। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। आपको यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है आप हर रोज वीडियोस डालो, बट आपको एक स्टैंडर्ड टाइम पे वीडियोस डालनी है। आप हफ्ते में 3 डालोगे तो आप वो 3 उसी दिन उसी टाइम पे डालो। ये यूट्यूब एल्गोरिदम गेट अकस्टम्ड कि आप क्या डालने वाले हो, कब डालने वाले हो, किस ऑडियंस को भेजनी है। अगर यूट्यूब को ये पक्का पता है ना, आपकी व्यूज ऑटोमेटिकली आएगी। अगर व्यूज आएगी, आपकी सब्सक्राइबर्स आनी पक्की है। तो आप सब्सक्राइबर्स के पीछे मत भागो, ये मैं सबको बोलती हूँ, आप व्यूज के पीछे भागो। अगर आपकी व्यूज आएगी, आज लोगों ने देखा सब्सक्राइब नहीं किया, कल लोगों ने देखा सब्सक्राइब नहीं किया, 5, 10, 15 वीडियोस देख के आपका सब्सक्राइब नहीं करेंगे, 20th वीडियो पे दे विल सब्सक्राइब टू यू, दे विल हैव टू सब्सक्राइब टू यू। तो आपको वो आदत बनानी है, आपको हर रोज उनके फीड पे दिखना है विद अ गुड कंटेंट, विद अनसीन कंटेंट, विद योर पर्सनालिटी, बीइंग ऑथेंटिक, बीइंग रिलेटेबल। अगर आप ये करोगे तो आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। सो क्वेश्चन 2, शॉर्ट्स की रीच कभी आती है कभी नहीं आती है, इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, व्हाई? यस यस यस, ट्रस्ट मी, शॉर्ट्स की व्यूज कभी आएगी तो आप मे बी 30,000 पे लैंड करो, 3,000 पे लैंड करो, किस दिन कुछ नहीं जाएगी तो आप 1000 भी नहीं अचीव कर पाओगे। मेरे चैनल पे भी ऐसी होती है। अगर आप जाकर के मेरी रिसेंट वीडियोस देखोगे तो वो थोड़ी परफॉर्म कम कर रही है, कभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कभी परफॉर्म नहीं करती, कभी मैं मिलियंस टच करती हूँ, कभी मैं 1000 व्यूज पे भी पहुंचने में स्ट्रगल करती हूँ। सो इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। आपने बहुत मेहनत की है उस वीडियो पे, आइडिया सोचा, शूट की, एडिट की, म्यूजिक डाली, कीवर्ड्स डाली, टैग्स डाली, अपलोड किया, एंड देन अगर उस पर व्यूज नहीं आती है तो इट इज हर्टफुल, बट दैट इज द प्रोसेस। यूट्यूबर बनना भी आसान नहीं है। तो अगर आप यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो तो हैव पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ पेशेंस। आप अपनी वीडियोस बनाने पे, पोस्ट करने पे ध्यान दो, उसके बाद क्या हो रहा है आप रहने दो। वो आप हफ्ते में एक बार एनालिटिक्स में चेक करो, आपके बार बार यूट्यूब स्टूडियो रिफ्रेश करने से व्यूज नहीं आने वाली है। मैं भी करती हूँ रिफ्रेश,
बट उससे व्यूज नहीं आने वाली है। इससे बेटर है कि आप अपनी टाइम, अपनी आइडिया, अपनी माइंड नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन 3 इज which app do I use for editing? So I shoot completely on my phone, only on my iPhone. मैं पूरी की पूरी एडिटिंग भी अपनी फ़ोन पे ही करती हूँ। आई यूज़ InShot ऐप जो मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, उसको एडिट करके फिर मैं यूज़ करती हूँ कैप्शंस। तब देयर इज एन ऐप विच इज़ कॉल्ड कैप्शंस जो मैं यूज़ करती हूँ। आप मेरे वीडियोस पे देखोगे तो ऐसे टॉप पे कुछ एस्थेटिकली लिखा हुआ आता है, जैसे इसमें बोलती हूँ वैसे वैसे लिख के आता है, दैट इज़ कैप्शंस। दैट इज अ पेड सॉफ्टवेयर। अगर आपको वो चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज दैट इज नॉट मैंडेटरी। कीवर्ड्स, टैग्स सब मैं सिर्फ चैट जीपीटी से यूज करती हूँ। मैं कोई भी पेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदी हूँ टू जनरेट टैग्स। चैट जीपीटी इज वेरी वेरी गुड। ऑडियो के लिए मैं यूज करती हूँ नॉर्मल, जो शॉर्ट्स के लिए तो जो शॉर्ट्स में अपना आपको आता है बॉलीवुड का, नीचे जब आप ऐड करने जाओगे तो आपको ऐड साउंड का ऑप्शन आएगा, तो आप ऐड साउंड पे क्लिक करके यू कैन अपलोड योर ऑडियो, तो मैं वो ऑडियो यूज करती हूँ। एंड फॉर लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट आप कोई भी ऑडियो, बॉलीवुड का ऑडियो या और कोई ऑडियो मत डालना। आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, आपकी यूट्यूब स्टूडियो पे भी मिल जाएगा। सिर्फ उस यूट्यूब लाइब्रेरी से ही आप ऑडियो डाउनलोड करके लगाना, उस पर कॉपीराइट नहीं आता। सो मूविंग टू क्वेश्चन 5, ट्रेंडिंग एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टैग कैसे डालें? ये मैंने बता दिया आपको। चैट जीपीटी की मैंने पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है। आपको ऑप्टिमाइज टैग चाहिए, आपको आइडियाज चाहिए, आपको थंबनेल चाहिए, आपको स्क्रिप्ट चाहिए, आपको वॉइस मॉड्यूलेशंस कैसे करें वो चाहिए, आपको शॉर्ट्स का आइडिया चाहिए, आपको पूरी की पूरी कंटेंट जर्नी, कंटेंट प्लानर अगर चाहिए तो वो भी आपको एक्सेल में डाउन मतलब बना करके चैट जीपीटी आपको दे देगा। आपको जस्ट डाउनलोड करके यूज करना है, आप चेंजेस कर लेना जहां भी आपको चाहिए। बट पूरी की पूरी चैट जीपीटी वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल, जो मेरे चैनल पे आप जाकर के देख लो, अगर आपने नहीं देखी आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। बेस्ट टाइमिंग क्या है शॉर्ट्स एंड लॉन्ग पोस्ट करने का? इसके साथ और एक क्वेश्चन मुझे याद है, बहुत लोगों ने पूछा कि मैं शॉर्ट्स एंड लॉन्ग फॉर्म एक ही चैनल पे डाल सकती हूँ कि नहीं, डाल सकता हूँ कि नहीं। तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। अगर आप न्यू कंटेंट क्रिएटर हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप दो दो चैनल्स मैनेज करो, तो अगर आप एक ही नीश, एक ही सिमिलर ऑडियंस जो आपकी कंटेंट देख रही होगी, तो आप दोनों डाल सकते हो, बहुत आराम से डाल सकते हो, दोनों चलती है। आप लॉन्ग हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार मैक्स डालना, एंड शॉर्ट्स आप डेली डाल सकते हो, दिन में मतलब हफ्ते में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना भी आप डाल पाओ वो आप डाल सकते हो। तो एक ही चैनल पे डाल सकते हो। बेस्ट टाइमिंग के लिए आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाना, वहाँ पे एक ऑडियंस का टैब होता है, उस ऑडियंस के टैब पे जा करके आपको पूरी लिस्ट दिखती है कि आपकी ऑडियंस किस 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 टाइम पे अवेलेबल है, आपकी ऑडियंस कौन कौन सा और टॉपिक्स देखती है, जो आप बना रहे हो वही ऑडियंस और क्या देख रही है, तो आपको नेक्स्ट कंटेंट की आइडिया भी उससे मिल सकती है। तो आप अपने यूट्यूब ऑडियंस के हिसाब से अपनी टाइम का बनाना। अगर आपका वो एनालिटिक्स नहीं आया है, जो आपकी वीडियोस बहुत चल जाती है एंड तब उस पर डेटा आता है, अगर डेटा नहीं आया है तो आप खुद से सोचना कि आपकी ऑडियंस कौन है। अगर आपकी ऑडियंस विमेन है तो कब खाली रहेगी, अगर बच्चे हैं तो स्कूल टाइम पे मत पोस्ट करो क्योंकि वो रहते नहीं है। तो वो जब उनकी प्लेइंग टाइम या थोड़ी स्क्रीन टाइम, खाना खाने के टाइम, वैसे टाइम पे होती है, तो आप उस टाइम पे पब्लिश करो, आपको समझ आ जाएगी। रेस्ट आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी, कभी आप 1 बजे पोस्ट कर दो, कभी आप 3 बजे पोस्ट करो, कभी आप 6 बजे पोस्ट करो। इसके बाद है थंबनेल कैसे बनाए। तो थंबनेल का मेरे पास बहुत सारी क्वेश्चंस आई है। ये वाली वीडियो मैं एडिट करने वाली हूँ आई थिंक नेक्स्ट वीक ही, तो आपको मिल जाएगी जल्दी ही। थंबनेल के लिए मैं यूज करती हूँ कैनवा। कैनवा इज एन ऐप, उसका भी मैंने प्रो वर्जन अभी बहुत रिसेंटली लिया है, पहले मैंने मतलब नहीं लिया था। तो कैनवा पे आप फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो आप आराम से यूज कर सकते हो। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं लिया हुआ है तो कैनवा का नॉर्मल वर्जन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, आपको सिर्फ उस टेम्पलेट्स पे अपनी फोटो चेंज करनी है, अपना टैग्स डालना है, कुछ पिक्चर्स डालनी है, एंड यू आर रेडी टू पुट दैट थंबनेल इनटू वर्क एंड इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। उसकी CTR रेट, दैट इज क्लिक थ्रू रेट, इज ऑल्सो वेरी गुड। तो कैनवा की एक पूरी डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगी कि आप टेम्पलेट कैसे चूज करो, उसकी बैकग्राउंड कैसे चेंज करो, उसमें फोटोज कैसे चेंज करो, अपनी फोटो की बैकग्राउंड कैसे हटाओ, उस पर एस्थेटिकली अब अपनी टेक्स्ट कैसे लिखो, एक दो आपको आइकन्स या डिजाइन एलिमेंट्स डालनी है तो वो कैसे डालनी है, वो मैं आपको पूरी बता करके दे दूंगी। इसके बाद है ब्रांड कोलैबोरेशंस कैसे मिलती है। ओके, सो ब्रांड कोलैबोरेशंस पे आप ध्यान मत दो, मैंने नहीं दिया। मैंने अभी तक 3 ब्रांड कोलैबोरेशंस आई हैव डन 3। तो ब्रांड के पास मैं कभी खुद जाकर के मैंने कोई भी एक भी ईमेल नहीं लिखी कि आप मुझे कोलैबोरेशन दो। अगर आपकी कंटेंट अच्छी है, रीच अच्छी है, तो ब्रांड कोलैबोरेशंस खुद ही आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलेगी, प्लस या तो कंपनी या तो PR, ज्यादातर PR वाले ही रीच आउट करते हैं, आपके पास खुद से आती है। अगर आपको रीच आउट करनी है तो आपको बहुत सारी ईमेल आईडीज मिल जाएगी, उनकी अपनी वेबसाइट, तो आप उनको ईमेल लिख सकते हो विद पूरी की पूरी और डेटा की मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी व्यूज है 28 डेज में। बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स होते हैं जो आपको
डालने होते हैं, तो वो आप डाल करके आराम से भेज सकते हो। क्वेश्चन 9, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर ब्रांड कोलैबोरेशंस? तो देखो ब्रांड कोलैबोरेशंस का क्या है, आपका बहुत बार बार्टर होता है। अगर कम ब्रांड मुझे 5000 की प्रोडक्ट दे रही है तो मैं सपोज 5000 में काम कर दूंगी, बट इन जनरल जो मैं करती हूँ, जब जितनी भी मेरी सब्सक्राइबर्स होती है उससे 2-3 हज़ार कम मैं ब्रांड से चार्ज करती हूँ फॉर रील। उतना मैं बोलती हूँ, उसके बाद कुछ कुछ ब्रांड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, वो उतना ही दे देते हैं। कुछ कुछ ब्रांड्स बहुत ही बार्गेन करके देते हैं, तो अगर मैंने उन्हें बोला कि 10,000 रुपीज़ पर रील, तो हो सकता है 7,000 में मैं बात फाइनल कर लूँ या 8,000 में फाइनल कर लूँ। कुछ कुछ हो तो दिस इज ओनली फॉर अ रील। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनानी है तो आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, 20,000 25,000। के बाद फाइनल क्वेश्चन इज, मैम हाउ डू यू अर्न ऑन यूट्यूब? तो देखो यूट्यूब पे अर्न करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जब आप मोनेटाइज हो जाओ, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए, 4000 वॉचिंग आवर्स पूरी हो जाए लॉन्ग फॉर्म के लिए, और 10 मिलियन व्यूज फॉर शॉर्ट्स। ये जब भी आपके पूरे हो जाएंगे, आपकी चैनल मोनेटाइज हो जाएगी। फिर आपको जाकर के गूगल एडसेंस की फॉर्म भरनी पड़ती है, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है। हर एक वीडियो पे मोनेटाइजेशन जब आप उसके बाद से डालोगे, मोनेटाइजेशन ऑन करनी पड़ती है। तब आपकी हर एक वीडियो पे एड्स चलती है। जनरली मैं ऑटोमेटिक एड्स ही रखती हूँ, मैं मैनुअल नहीं डालती कि बहुत सारी एड्स डाल दो कि परेशान हो जाओ देखने में। मैं ऑटोमेटिक एड्स ही डालती हूँ, थोड़ी कम पैसे आते हैं बट ठीक है। तो ऑटोमेटिक एड्स डालती हूँ एंड आपके शॉर्ट्स पे वो खुद ही एड चलाते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हमेशा ज़्यादा पैसे देता है दैन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म बहुत ही कम देता है एक्चुअली, 30 रुपीज़ 40 रुपीज़, बहुत व्यूज़ आने पे भी उतने ही मिलते हैं। जबकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज़ नाइस, वो थोड़ा ठीक ठाक दे देता है। बट इससे भी और वेज ऑफ अर्निंग इज योर एफिलिएट मार्केटिंग। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, उसका जो आप लिंक टैग करोगे अपने अपने वीडियो पे, उस लिंक के थ्रू अगर किसी ने खरीदा आपका प्रोडक्ट, तो आपके प्रोडक्ट पे एफिलिएट मार्केटिंग कुछ परसेंटेज, 3%, 5%, 12-13%, 15% भी होता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे। फ्लिपकार्ट मिंत्रा आप टैग कर सकते हो, वहां से कोई भी कुछ खरीदेगा तो आपको उसकी एफिलिएट मार्केटिंग की कमीशन मिलेगी, एंड दैट कमीशन गेट्स ह्यूज। अगर बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं ना, तो वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद जो वेज ऑफ अर्निंग है इज योर ब्रांड कोलैबोरेशंस। जो मैंने बताया, ब्रांड्स आएंगी, वो आपको कोई प्रोडक्ट देंगी एंड आप वो यूज करके उसका रिव्यू दोगे या फिर उसको अपने रील में पोर्ट्रे करोगे एंड उसको टैग करोगे, तो वो ब्रांड आपको कुछ पैसे देती है। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग। सबसे ज्यादा पैसा, मतलब इनफैक्ट यही मेन सोर्स है ऑफ अर्निंग। अगर आपकी एफिलिएट चल गई तो बहुत पैसा है, अदरवाइज ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसे अच्छे मिल जाते हैं। यूट्यूब एडसेंस से उतने अच्छे नहीं मिलते। उसके अलावा भी बहुत तरीके हैं, आपकी सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप्स, 1:1 कंसल्टेशन, आप अपनी शॉप खोल सकते हो अगर आपकी प्रोडक्ट है। तो यही मेन तरीके हैं पैसे कमाने के इस पे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दीज आर द 10 मेन मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे, जिस पे मैंने बनाया है। सो ये सिर्फ 10 ही है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं, जिनका मैं ट्राई करती हूँ या तो आंसर दे दूँ आपको यूट्यूब स्टूडियो पे। अगर वो बहुत लंबा है तो मैं बोल देती हूँ वीडियो कमिंग सून। अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड आपको अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, आपको और आंसर्स चाहिए ऐसे फटाफट दैट वी जस्ट टॉक, तो यू कमेंट डाउन, मैं आपको एक और पार्ट बना के दे दूंगी जिसमें और आपके बाकी और 10-15 जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आंसर नहीं कर पाए जो इस पे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो दैट आई विल क्रिएट एंड मेक इट फॉर यू। उसके साथ इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, देयर इज अ पिन्ड कमेंट एंड आई हैव पुट इन डिस्क्रिप्शन, वो फैन कॉल ऐप है, उस पे आप क्लिक करके मेरा नाम पे सर्च करके यू कैन बुक स्लॉट्स विद मी। अगर आपको कुछ भी पूछना है या जस्ट कनेक्ट करना है या अपनी चैनल एनालाइज करानी है, कुछ इश्यूज है, कुछ बात करनी है, एनीथिंग, आई विल बी अवेलेबल, सो यू कैन यूज दैट। Do like, share, subscribe to my channel. Hopefully this video was effective and would have given you some insights कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ. If you want part 2, do comment. Till then, have a very, very good YouTube journey. Take care of your health and stay happy. Okay? Bye.